तो ईद तो गुज़र गई, लेकिन ईद के बाद आपको पता है कि कराची में ख़ास तौर पे एक मसला ये होता है कि कचरे का ढेर तो हमारे लिए कोई नई चीज़ है नहीं। और अंडरस्टूड सी बात है। उसमें भी आप जो कह रहे थे कि आपने बड़ा दिलचस्प इस्तेमाल किया था लफ्ज़ के, उस ढेर में 4 चाँद लग जाते हैं। 4 चाँद लग जाते हैं उसमें। और वो चाँद कौन-कौन से होते हैं उसमें उसमें? पेटियाँ होती हैं, खून और जानवरों सिरी की और पता दुमें, नहीं सिरियाँ आलाइशें और आलाइशें, अजीबो-गरीब। और फिर उसमें साथ जो गोबर और वो मिट्टी वो और अलग सब कुछ चीज़ वो होती होता है। है। वो आम और हर जगह ऐसा लगता है कि आप कराची में निकले हो और एक नुमाइश गए हो, हर जगह कहीं कटी दुम पड़ी है, कहीं कटर सर रखा हुआ है। और सर आँख खोले देख रहा है, किसी का इंतज़ार कर रहा है कि कोई आएगा और इस मुझे यहाँ से उठा के ले जाएगा। अच्छा, हर दफ़ा सिचुएशन ये होती है, इस दफ़ा भी ये कि सिटी गवर्नमेंट या मेयर का कहना ये है कि भई उन्होंने बहुत काम किया है और हमने 76,000 टन अलाइशें उठाई हैं और उनको डंप किया है। और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डायरेक्ट बोर्ड अब तो ज़्यादातर उसका काम प्राइम ज़िम्मेदारी उसी की है। लेकिन कराची में अगर कहीं-कहीं भी मसला हो तो असल में कराची का वॉल्यूम इतना है कि मतलब उसमें छोटा-सा इलाका भी उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, बिल्कुल। एक ख़ास विसिनिटी को। और मतलब मैं मेयर साहब माज़रत के साथ करते यही हैं कि वो छोटे से इलाके में ही जाके वो उसको ऐसा पोर्ट्रे करते हैं, पूरे कराची का उन्होंने उन्होंने कहा कि मैंने सफाया कर 7 के दिया हुआ 7 अज़ला में जो है वो जाके दौरे किए हैं कराची के अंदर। असल मसला ये है कि भई दौरे करना अच्छी बात है, आपने विजिलेंस दिखाई है और कई इलाकों में सफाई नज़र भी आई है, लेकिन बहुत बड़ा एरिया ऐसा है। मतलब मैं आज रिपोर्ट्स में देख रहा था, तो एक चीज़ मुझे सिमिलर नज़र आई कि जो बहुत जो मेन रोड्स हैं, जो मरकज़ी शाहराएँ हैं, वहाँ तो कदर सफाई है। लेकिन जो अंदर के कई इलाके हैं और ख़ास तौर पे जमशेद रोड, जहांगीर रोड, पीआईबी, अ, फेडरल बी एरिया, सेंट्रल, कोरंगी, इसके कई इलाकों में तो मतलब कई आपके न्यूज़पेपर्स ने लिखा है कि यहाँ सिचुएशन बहुत जगहों पर ख़राब रही। और आपको पता है कि सिर्फ़ मसला क्या होता है कि इसकी जो रोटेशन है, अगर कुर्बानी का जो ओजड़ी है या कोई आपकी उसकी आलाइशें जब डालते हैं, तो उसका रोटेशन इतना तेज़ी से होना ज़रूरी है, क्योंकि वो उसकी डिकम्पोज़िशन बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। जल्दी शुरू हो जाती है। गर्मी बहुत शदीद है गर्मी और बहुत फ़ौरन ख़राब होना चाहती है और शुरू हो जाता है, और उसके बाद जो बदबू पैदा होती है वो बहुत बदबू देर पैदा तक रहती है। बदबू, मक्खियाँ और उससे फिर लोग बीमार होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं। बीमार होते हैं, बल्कि आपको याद होगा 2022 में तो बाकायदा हमारे यहाँ एक बाकायदा वबा की सूरत-ए-हाल पैदा हो गई बिल्कुल, थी। स्किन बिल्कुल। एलर्जी और पेट की बीमारियाँ, और क्योंकि ज़ाहिर है उससे सब कुछ डिकम्पोज़ होता है, तो उससे खराबियाँ पैदा होती हैं। और जो जो कर भी रहे हैं वो मैंने देखा कि रज़ाकराना तौर पे जो है ना किया, इवन यूसी चेयरमैन वगैरह भी थे तो उन्होंने सिस्टम से हट के जो है ना उससे बालातर होके रज़ाकराना तौर पे यानी अपने आपका साथ अपना यहाँ अपने एक्सपीरियंस इलाके लड़कों को या मैं सही। अपने मैं इलाके का आपका हुँ। एक्सपीरियंस बताएँ, इलाके के लड़कों को मिला के अपने साथ उन्होंने जो है ना वो काम करवाया। अच्छा, उसमें एक दिलचस्प बात है, मैंने जिस इश्यू पे सोच रहा था, मैंने कल जो है वो एक हमारे बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं जिन्होंने कुछ 30-35 साल से वो सिटी गवर्नमेंट को कवर कर रहे हैं, आबिद हुसैन साहब। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा देखिए, मसला ये होता है कि पाकिस्तान में कराची में अगर आप सिटी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे जितना पीछे जाएँगे तो आपको लगेगा कि हालात बेहतर हुआ करते थे। मतलब अब्दुल सत्तार अफ़गानी हों, फ़ारूक सत्तार हों, उस ज़माने में अगर आप देखें तो क्योंकि फिर भी जो म्युनिसिपल बॉडीज़ थीं वो ऐसा लगता है कि फिर ज़्यादा काम कर रही होती थीं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा इख्तियार होता था और वो ज़्यादा अपनी ओनरशिप के साथ काम करती थीं। अब सॉलिड वेस्ट का मसला ये है कि आपको पता है वो सिंध ने एक अथॉरिटी बनाई है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो पूरे सूबे के लिए, पूरे सूबे और के लिए। कराची में जो है इसका वो। मवाज़ना ज़रा पंजाब से करें ना कि तो पंजाब पंजाब से अगर उसका मवाजना करें तो आप अगर सिर्फ़ उनका जो डेटा उन्होंने फ़राहम किया उससे अंदाज़ा हो जाता है कि वो कितना है। मसलन हमारे यहाँ इन्होंने डेटा दिया कि 76,000 टन इन्होंने डंप किया है और सही। 3 लैंडफ़िल साइट्स पे किया है। इनका कहना ये था कि इन्होंने कुछ 96 के करीब कलेक्शन पॉइंट्स बनाए थे जहाँ से वो किया था। सिर्फ़ अच्छा लाहौर की बात करें, और आपको पता है कि अक्सर हमारे यहाँ पॉडकास्ट वग़ैरह में भी ये बात होती है कि लाहौर कराची का मवाजना, भई लाहौर और कराची का मवाजना इसलिए करना पड़ता है कि पाकिस्तान में 2 बड़े शहर हैं ना, यानी 2 ही बड़े कराची का शहर, मवाजना होगा तो ज़ाहिर है कि लाहौर से ही होगा। लाहौर क्योंकि से होगा। उसका भी जो साइज़ है, जो उसका वॉल्यूम है, आबादी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बड़ा है कराची, और हम उसी से मवाजना कर सकते हैं। तो अगर वहाँ देखें तो वहाँ मैं पढ़ के मुझे हैरानी हुई कि जो सिर्फ़ नंबर्स हैं वो बहुत कुछ बता रहे हैं। मतलब उन्होंने उनका जो टोटल लाहौर डिवीज़न का जो डंपेज है वो है तकरीबन 89 थाउज़ेंड टन जो उन्होंने डंप किया है। अच्छा, उन्होंने ईद से पहले बहुत पहले काम ये शुरू किया कि उन्होंने तकरीबन 15 लाख थैले तक़सीम किए। वो बायो कुछ करके उसका नाम था, यानी ऐसे वो थैले हैं बायोडिग्रेडेबल, हाँ। यस, बायोडी तो यानी वो यानी एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी को भी के लिए वो, और उन्होंने उन्होंने इफ़ेक्ट तक़सीम किया, की और बिल्कुल उन्होंने सही पूरी है, वहाँ ड्रिल्स हैट्स की ऑफ। ताकि जो लोग अगर जब भी जो भी अलाइशें वगैरह हैं उसको थैले में बाँध कर और वो वहाँ हुँ, फेंकें। और मुझे हैरानी ये पढ़ के हुई कि कराची जैसे इतने बड़ी आबादी के लिए हमारी जो डंपिंग बताई गई है वो 3 जगहों पे की गई है। जाम चाकरो,
गौंड पास और शराफी गोठ, ये सही। 3-4 इलाके हैं जहाँ पे ये किया गया है। वहाँ 34 डंपिंग साइट्स थी जहाँ पे, और उनका कहना है, एलडी का कहना है कि हमने ड्रोन्स के ज़रिए से विजिलेंस की है, हमने अपने जो सीसीटीवी कैमरा उसके ज़रिए ये से लाहौर विजिलेंस। डेवलपमेंट जी, अथॉरिटी। जी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अब कि देखें पॉपुलेशन का भी फ़र्क है, ज्योग्राफिकल साइज़ का भी फ़र्क फ़र्क है है। उसमें। और फिर वहाँ हमारे यहाँ मैं काफ़ी तलाश किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि दफ़ा 144 तो होती है, कि भई आप गैर कानूनी तौर पे जहाँ डंप ना कर सकें। तो कराची में 3-4 गिरफ्तारियों की खबरें आई हैं। लाहौर में तकरीबन 20 एफआईआर्स हुई हैं, और 3 लाख से ज़्यादा उन्होंने जुर्माने किए हैं सिर्फ़ इसको इन्फोर्स करने के लिए। और कुछ दोस्तों ने जैसे वहाँ से बताया कि कहीं अगर बड़े स्लॉटर हो रहा था, कहीं इज्तिमाई कुर्बानी थी, तो वहाँ भी पुलिस विजिलेंट थी। यानी वो दोनों तरह का काम कर रही थी। एक तो वो खालों वगैरह के मामले को भी फ़ोर्स वो कर रहे थे, उसकी निगरानी कर रहे थे, और इस चीज़ की भी कि डंपिंग जो है वो प्रॉपरली हो। और वहाँ तो वज़ीर आला जो थे हैं उनकी, उन्होंने 1 हफ़्ते पहले मरीम नवाज़ ने उन्होंने बाकायदा जिसे कहते हैं कि वार्न किया था पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और कि भई इसमें इस मामले में कोई कमी कोताही नहीं होनी चाहिए। हम देखें हमारे कराची जो है वो सिंध का दारुल हुकूमत भी है, तो हमें तो ईद के पहले दिनों में लगता है कि वज़ीर आला साहब कहीं नज़र ही नहीं आए। और अजीब बात ये मेयर ने की, जिसके ऊपर वो फिर आपको देखें ना, मसला क्या होता है कि हम लोग अपनी नाअहलियाँ छुपाने के लिए कहीं न कहीं ना उसको पॉलिटिकल वो देने की कोशिश करते हैं। तो मेयर साहब ने कहा कि वज़ीर आला तो निकली नहीं। भई मसला ये है कि ये तो एक म्युनिसिपल लेवल का एक काम था ना, बिल्कुल। तो उन्होंने तो अपना एक मैसेज दे दिया, मैं एक एक सूबाई हुकूमत ने, कि भई हम इस मामले में कोई वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी काम तो नीचे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना था। बिल्कुल। तो आप 7 अज़ला घूम जाएँ, 8 अज़ला घूम जाएँ, वो उस वक़्त ही फेस अफ़ेक्ट, सेविंग के लिए कुछ कर लें। फेस सेविंग के लिए कुछ कर लें। अब उसमें ज़ाहिर है कि क्योंकि सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स बनाया है आपने, और बिल्कुल। फंड्स जो हैं वो इतने अजीबो-गरीब तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि उसमें किसी एक को ज़िम्मेदार करार देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है बड़ा कि कौन मुश्किल। अब इसका जैसे ज़िम्मेदार। वहाँ पे भई सारी चीज़ें अब थिएट्रिटिक्स की ही सही, लेकिन मरियम नवाज़ हैं, सीएम पंजाब, वो ओन करती हैं, वो फेस बनी हुई है ना इस पूरी फेस बनी, कैंपेन। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका कमिश्नर कराची फेस है, मेयर कराची फेस है, सीएम सिंध फेस है, या कोई आप उसके ऊपर एक वज़ीर बल्दियात भी ले आते हैं, फिर मतलब आपका फेस है कौन? और कोई भी नहीं है फेस। फिर लॉ जो इम्प्लीमेंट आपने करने हैं, वही मैं आबिद साहब को दोबारा कोट करूँगा। उन्होंने कहा देखें बात ये है कि कराची में म्युनिसिपल लॉज़ के ऊपर को अमल दरामद का सबसे बड़ा मसला ये है कि ईद उल अज़हा के 4 दिन, अगर 3 दिन और उसके बाद के जो दिनों में आपने जो कुछ म्युनिसिपल लॉज़ इम्प्लीमेंट करवाने हैं, सही। तो वो उसी दिन शुरू नहीं होगा। अगर म्युनिसिपल लॉज़ पे अमल दरामद होता चला आ रहा होगा, जभी लोग उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। ये ड्रिल 10-15 दिन पहले क्यों शुरू नहीं होती? भई ईद तो हर साल ही आनी होती है, और ये सब कुछ हमें पता है कि ये होना होता है। तो आप कोई एक्टिविटी दिखाते हैं। आजकल अवेयरनेस फैलाना मेरे ख़्याल इतना मुश्किल नहीं है। सोशल मीडिया है उसके ज़रिए से, और मेरा ख़्याल अगर हम अपने जो देखने वालों से पूछेंगे भी कि भई आपको क्या पता था कि जो वो कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए थे वो कहाँ-कहाँ थे, ठीक है? तो मेरे ख़्याल आपको से सिंध सॉलिड वेस्ट का भी लोगों को यहाँ नहीं इतना मालूम इन होगा। लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है, इतना चीज़ों का बिल्कुल। पता भी नहीं है। और तो वो इतना स्विफ्ट रिस्पॉन्स भी नहीं है, जो हमने देखा ना कि लास्ट टाइम के जो एक्सपीरियंसेस हैं बारिशों के इसके अलावा, तो वो तो नहीं ये है। मसाइल हैं, और इसमें अब सबसे बड़ा मसला यही है कि पूरी आप देखेंगे, एक बड़ा इंडिकेटर है वैसे ये, कि कराची के अंदर अपोजिशन जितनी भी है उसने इस पे बहुत वो किया, और वो पॉलिटिकल फिर एक थेटरिक्स शुरू हो गई कि जनाब ये तुम माजी में ऐसे थे और उसमें ऐसे थे। हाँ। तो ये है, और मेरा ख्याल ये कोई कुछ लोगों ने कहा है कि बहुत सेटिस्फैक्टरी होगी, लेकिन अगर आप देखें तो मतलब कराची वालों को एक और मसला भी है जहाँ से कि हम लोग बहुत थोड़े किए को क्या भी बहुत अब समझ तो लेते बहुत हैं, समझ समझने लेते हैं, लगा, और हम हम कहते हैं कम से कम यही कर दो। हाँ, यही कर दो तो ये नहीं, बात है। फेस सेविंग के लिए बाहर आ जाओ, आ तो जाओ। लेकिन इसमें एक चीज़ है, मेरे ख्याल गवर्नमेंट को तो हम करते ही रहते हैं और बात करते रहते हैं, लेकिन आप नहीं आवाम। समझते कि ईद पे जो है ना अवाम को भी बहुत कुछ समझने की वो ज़रूरत क्या है। कहते हैं, वो जानवर कुर्बान करने के साथ-साथ अपना कॉमन सेंस और सिविक सेंस भी जो है ना कुर्बान करते हैं। भई आपने कुर्बानी की है, वहाँ खून पड़ा हुआ है। आप कुछ ना लो, एक एंटीसेप्टिक डेटॉल लो, सर्फ़ लो, उससे एटलीस्ट खून आप बहा दो। उसके बाद आप उसपे जो है ना वो आता है चूना, आई थिंक, उसको आप हाँ, डाल दो, चूना उसको फैला डाल दो दो, उसको। हाँ। मतलब हमने यही किया और 2 घंटे बाद पता भी नहीं लगा कि गली में कोई कुर्बानी हुई है। अब उसको ऐसे ही छोड़ दे, अच्छा उसमें फिर वो जो वो भालू रेत, खून, उसी में उसका जो है ना वो सारा जो निकला हुआ है फुज़ला, वो सारी चीज़ें जमा है, वो एक कबाड़ बना हुआ है। और और वो फिर उसका नतीजा ये कि उसमें आपने कुर्बानी की, उसके नतीजे में कुर्बानी इसार है ना। इसार का मकसद ये है कि आप
अल्लाह के लिए एक काम करते हैं और दूसरों तक फिर उसको शेयर करते हैं, उस पूरी खुशी को या उस इबादत को। एक इज्तिमाई इबादत है ना, तो इबादत के बाद की जो सूरत हाल है, इबादत के बाद तो एक रूहानी तस्कीन होनी चाहिए, रूहानी इबादत के तस्कीन बाद होनी तो एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हमने एक अच्छा नेकी तो आपके दिल को खुशी देती है ना। बिल्कुल। अब हम जो कुछ करते हैं उसके नतीजे हम खुद भी मुश्किल का शिकार होते हैं और दूसरों को भी मुश्किल का हाँ, शिकार कम से करते कम हैं। खुदगर्ज़ बन के एटलीस्ट आपने भाई 2 गली आगे तो नहीं काटा ना अपना जानवर, आपने घर के आगे ही काटा है। कम से कम इतनी खुदगर्ज़ी दिखा के आप अपनी ही सफाई कर लो, वो भी और नहीं होती। अच्छा, आपको कलेक्शन पॉइंट ढूँढने में मुश्किल हो रहा है, आपको ये तो कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि भाई जो सिरी है या जो उसके पार्ट्स हैं या ओजड़ी है, इन सब चीज़ों को कम से कम किसी बैग में कंसील करके, बंद करके किसी ऐसी जगह पे रखें। अच्छा, क्योंकि वो बंद करने के नतीजे में ये होता है कि उसको वो फ़ौरन डिकम्पोज़ नहीं हो रही होती है, वो उठने तक वो लोगों के लिए परेशानी का बाइस नहीं बनती। तो अगर हम ये नहीं करते हुँ, तो इसका मतलब तो ये है कि हम सब इसमें शामिल हैं, मतलब हम किसी को बिल्कुल, पिन पॉइंट नहीं कर रहे कि हम जो उसका असल एसेंस है कुर्बानी का या असल जो उसका जो रूहानी खुशी है उससे अपने आप को और पूरी सोसाइटी को महरूम कर रहे होते हैं। महरूम कर रहे और होते हैं। इसमें आखिर में हम एक बात और करते हैं कि देखें इस कराची जैसे बड़े शहरों में इसका मेरा ख़्याल ये है कि जो एक आसान हल तो इसका यही है, हुँ, जो बहुत इफ़ेक्टिव हल है कि स्लॉटर के लिए जानवरों के हाँ, ये बहुत ज़बाई ज़रूरी है। के स्पॉट्स तय कर लेकिन दिए फिर जाएँ। वो वाली बात ना कि लोग कहते हैं मज़ा नहीं आता। वो मज़ा भी नहीं है कि वो गाय गिरे हमारे सामने, और वो आपकी हो आपकी मज़े की वज़ह से पूरा शहर बाद पूरे जो है वो 1 महीने तक हाँ, बदमज़ा होता बिल्कुल। रहता है, ठीक है? और इसको उसकी मेरे ख़्याल से मेरी तो अपील ये है कि जो लोग अब खुद से जो है ना रज़ाकाराना तौर पे ही स्लॉटर हाउस बना लें। और स्लॉटर हाउस बनाएँ और गवर्नमेंट इसको देखें, उसमें वो बात है गवर्नमेंट को एनफोर्स करने की ज़रूरत है। भई बहरिया टाउन में स्लॉटर हाउस बनाया ना, वहाँ एनफोर्स किया उन्होंने, एक हाउसिंग सोसाइटी ने एनफोर्स किया ना एक चीज़ को। मतलब एग्ज़ाम्पल मौजूद है आपके एग्ज़ाम्पल पास। मौजूद है, आप उसको एनफोर्स करवाएँ कम से कम कि स्लॉटर हाउस के अंदर कुर्बानी हो और उसके नतीजे में जो है वो एक तो इस सफाई करना बहुत आसान हो जाएगा और दूसरा हमारे लोगों को ये समझना चाहिए कि हम इसको कोई ये मज़हबी मसला बनाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया बिल्कुल। में पाकिस्तान के अलावा जितने भी मुस्लिम मज़हबी मुल्क मुस्लिम मुल्क से ममालिक हैं, मालिक आप हैं। देखिए आप लोगों से सुने सऊदी अरब है, यूएई है, वहाँ इस तरह खुलेआम इस चीज़ की इजाज़त नहीं उनको मज़ा होती। लेना नहीं आता ना मज़ा कुर्बानी। लेना नहीं आता और उसकी असल वजह ये होती है क्योंकि उसमें लोगों की जो आम शहरी हैं, उनकी ज़िंदगी को चलते रहना होता है। तो वो उन चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, तो हमारे यहाँ भी इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है और लोगों को सेल्फ रेगुलेशन की भी सेल्फ रेगुलेशन की भी रेगुलेशन की ज़रूरत ज़रूरत है। वरना बात ये है कि भई जिस तरीके से हम हर साल ये चीज़ रिपीट होती रहती है, इसके नतीजे में ये चीज़ें जो हैं वो हर चीज़ हम हुकूमत पर तो नहीं डाल सकते, कुछ न कुछ ज़िम्मेदारी हमें भी कबूल करनी होगी। जहाँ हम लाखों रुपए की कुर्बानी के जानवर देते हैं, अगर उसी बजट में हम ये भी शामिल रखें कि हमने इसकी सफाई-सुथराई के लिए भी कुछ रखना है, तो मेरा ख़्याल है कि मेरे ख़्याल से मतलब एक काम हुकूमत ज़रूर कर रही है कि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ा देती है कि वो कहते हैं कि कम हो जाए जानवर की और ख़रीदो-फ़रोख्ती कम होगी। इस साल हुआ है इस ये। साल हुआ है। बस ये एक उनकी इस तरफ साल में से एक रिपोर्ट पढ़ा एफ़र्ट्स था है तकरीबन 6 से कि जितने कम जानवर होंगे उतने 6 कम लाख से गंदगी 10 होगी। लाख तक जानवर जो हैं वो कम इस दफ़ा ज़बह हुए। तो इन दैट्स अ सिचुएशन ह्यूज गैप। हाँ, हाँ, ह्यूज गैप क्रिएट हुआ है और मेरा ख़्याल ये है कि ट्रेडिशंस जो इबादत के लिए अ, हमारी रिवायात को आगे बढ़ाने के लिए हमें अच्छे यादगार छोड़ने चाहिए। हम एक इतना बड़ा फ़रीज़ा अदा करते हैं जिसको हम सुन्नत इब्राहिमी कहते सुन्नत हैं। यानी इब्राहिमी म कहते हैं। उ इतनी बड़ी इसका इतना बड़ा आइडिया है, लेकिन इतनी बड़ी सुन्नत अदा करने के बाद जब हम अपनी गली मोहल्लों की तरफ देखते हैं, तो आपको यकीनन इस बात का एहसास होता है कि हम शायद उस स्पिरिट से कम कि कुर्बानी बहुत के ज़्यादा, शायद बहुत दूर हैं। बहुत दूर है। क्योंकि उसके नतीजे में कुर्बानी दूसरों को और खुद को खुशी देने के लिए होती है, परेशानी का बाइस नहीं बननी चाहिए।